नमस्कार। आप देख रहे हैं बॉर्डरलाइन न्यूज़ पोर्टल। हम आपसे आज राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी द्वारा जो वेट एंड वॉच किया जा रहा है उसके पीछे क्या राज है, क्या कारण हो सकते हैं कि उनको अभी तक मंत्रियों का चयन करने में इतनी देरी लग रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा जी राजे को राजी करना या फिर ऐसे मंत्रियों का चयन करना जो कि जातिगत और क्षेत्र को संतुलित कर सके, या फिर ऐसे व्यक्तियों को संतुष्ट करना जिनके कारण आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा प्रभाव हो कि भाजपा सरकार के माध्यम से लोकसभा चुनाव में भाजपा को लाभ मिल सके। तो ये सभी मुद्दे अभी राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के चिंतन मनन में हैं। चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे गाड़ी की थड़ी हो, और चाहे ऑफिस हो, कार्यालय हो, हर जगह एक ही मुद्दा छाया हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। जैसा कि सभी कयास लगाते हैं, समाचार पत्र और विभिन्न जो चैनल हैं वो, और साथ ही प्रिंट मीडिया, ये सभी अपने अपने कयास लगा करके इस और अपनी राय, अपने विचार, अपनी राय शुमारी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सब भी इसी उहापोह में लगे हुए हैं। देखिए, इसमें 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर राजस्थान के मंत्रिमंडल का गठन होना है। मुख्य बिंदु क्षेत्र को, समस्त क्षेत्र, राजस्थान स्वयं अपने आप में एक पहले राजपूताना नाम से एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। अब उसको 5-7 संभागों में वितरित कर दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से मारवाड़, डूडान, हाडोती, मेवाड़, इन सभी जो पुरानी रियासतें थी उसके आधार पर बांटा गया है। उन सभी में 5, 7, 8, 10, 15 ऐसे करके लोकसभा की सीटें भी हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को संतुलन करना मंत्रिमंडल के माध्यम से, जिससे कि आगामी चुनाव में मतदाता भाजपा के पक्ष में रहे और उस क्षेत्र का विकास भी हो। लेकिन यहाँ वो बात नहीं दिख रही है। यहाँ दिख रही है भाजपा की अंदरूनी अशांति। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को दरकिनार करना, और उनके साथ के बराबर के नेता हैं जो गजेंद्र सिंह जी और किरोड़ी लाल जी मीणा साहब। तो ये सभी चाहते हैं कि हमारा भी इसमें ऐसा विचार लिया जाए या हमारे द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों को मंत्री पद मिल जाए। लेकिन ऐसा आलाकमान की सोच से परे है। आलाकमान
का जैसा कि पूर्व में रवैया रह चुका है कि वो ऐसे नाम देते हैं जो किसी की सिफारिश के नहीं हो और वो केवल और केवल भाजपा की रीति नीति या यूँ कहिए परोक्ष रूप से आरएसएस की नीति रीति को क्रियान्वित करने में अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हो। ऐसे व्यक्तियों का चयन संभवतया हो चुका है और उस सूची को सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी संभवतः हरी झंडी दे दी। लेकिन इस बीच पेच कहाँ अड़ गया वह हमें अब आगामी दिनों में जब सूची सामने आएगी तो पता चलेगा। पेच संभवतः जो कयास लगा रहे हैं जनता वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वसुंधरा जी राजे और किरोड़ी लाल जी मीणा और कुछ जाट नेता भी इसमें अपना जो वर्चस्व कायम करना चाहते हैं उसको आला कमान मानने को कतई तैयार नहीं। इस कारण ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो रुका हुआ है। लेकिन जब होगा तो यह निश्चित है कि ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो कि आप सभी को आश्चर्य करने वाले होंगे, चाहे वो प्रथम बार जीत के आए हों और चाहे वो 5 बार जीत करके आए हों। लेकिन उनकी जो योग्यता है वो योग्यता वही होनी चाहिए जो कि योग्यता का मतलब शैक्षणिक योग्यता नहीं है। योग्यता का मतलब राजनीतिक योग्यता, राजनीतिक क्षमता, राजनीतिक विचारधारा और जो भाजपा की राष्ट्रीय विचारधारा है उसको आगे आम जन तक पहुंचाकर, जैसा कि एक और मैं आपको इसमें बीच में याद आ गया बात मेरे को कि अभी तक जो भाजपा की रीति नीति रही है वो चुनाव और पद और पदों का बंटवारा उससे ज़्यादा एक उनका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की रही है। हार और जीत में भी भाजपा का इतना विशेष नहीं रहता जितना कि उनका एक जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है सामने जो दिखता भी है आपको कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और पुराने जो भी रीति रिवाज है और मुगल कालीन जो हमले हुए थे उन सब को जिस प्रकार से मुगलों ने मिटाया था उनको वापस पुनर्जीवित करना, मंदिरों का निर्माण करना और सनातन धर्म को का प्रचार करना और सनातन धर्म की नियमों को आगे बढ़ाना, इस प्रकार के कुछ एजेंडा जो आरएसएस और भाजपा के हैं उन सभी एजेंडों को, ये परोक्ष एजेंडे हैं वैसे तो, लेकिन मुख्य जो योग्यता है वो यही होनी चाहिए कि इन एजेंडों को आगे कैसे बढ़ाए जा सके। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए आपके लिए प्रश्न यही छोड़ते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल का विस्तार या गठन, विस्तार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो उप मुख्यमंत्री बनाते हैं वो उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं है, वो मंत्रियों की श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल का तो गठन हो चुका है, विस्तार ही होना है मेरे जहाँ तक राजनीतिक अनुभव का सवाल है। तो ये विस्तार होना है, ना कि गठन होना है। नया गठन तो उसके साथ ही हो गया, मुख्यमंत्री और 2 मंत्री बन गए, मंत्रियों को उप मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन संविधान के अंदर उप मुख्यमंत्री का कोई दर्जा नहीं है, इसलिए 2 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री राजस्थान में है और अब छत्तीसगढ़ में और उसमें बना दिए गए हैं।
इसी प्रकार राजस्थान में भी मंत्रिमंडल के गठन का हो चुका और विस्तार बाकी है। तो विस्तार के लिए अभी जद्दोजहद चल रही है और जो मैंने अभी पूर्व में आपको एजेंडा बताया था उसके ऊपर जो भी खरा उतरेगा तो निश्चित रूप से वही योग्यता संभवतः रहनी है। यह अब सूची जारी होगी, उसके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।